बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं बुशरा सदीकी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। शुरू उस पाक ज़ात के नाम से जिसके नाम के साथ दुनिया, ज़मीन और आसमान की कोई भी चीज़ आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकती। बेशक अल्लाह ताला ही सबसे बेहतर सुनने वाला और जानने वाला है। कल फ़ाइज़ के फैज़ ने नवाज़ को नवाज़ तो दिया, आज देखना ये है क्या पेशावर हाई कोर्ट नौरीन को रुलाती है या फिर उसको नूर बख्शती है। मेरे कहने का मतलब ये है कि आज पेशावर हाई कोर्ट में समात है कि बल्ला वापस मिलेगा कि नहीं मिलेगा, और दूसरी तरफ कल कुछ अहम मुलाकातें भी हुई हैं। लेकिन इन सब पे बात करने से पहले कल जो फ़ाइज़ ईसा साहब ने नवाजा है नवाज़ शरीफ को, उस पर बात कर लेते हैं। ये तो बहुत ऑब्वियस था, पहले दिन ही जब ये हियरिंग हुई तो पता चल गया था कि फ़ाइज़ ईसा साहब का माइंड बन चुका है। उन्होंने 62(1)(f के तहत ताहयात नाअहली को ख़त्म कर देना है। सवाल ये नहीं है कि या ये कोई ब्रेकिंग न्यूज़ नहीं है कि फ़ाइज़ ईसा साहब ने ये कर दिया, उन्होंने यही करना था। हम आपको कई बार बता चुके थे, सबको पता था कि नवाज़ या नून लीग क्यों फ़ाइज़ ईसा के आने का इंतज़ार कर रही है और क्यों नवाज़ शरीफ उस वक्त वापस आए जब फ़ाइज़ ईसा साहब मनसब काजी के मनसब पर फ़ाइज़ हो चुके थे। अब आप ये देखें कि पहले जो ये फ़ैसला किया था नवाज़ शरीफ को, जिसने भी ये जो बेंच था जिसने नाअहल करार दिया था, सज़ा दी थी, अगर आप उस दफ़ा की जब ये सज़ा मिली थी तब आप तमाम अखबार की हेडलाइंस लिखें जिसमें कहा गया था कि नवाज़ शरीफ ने कौम को और पार्लियामेंट को धोखा दिया है, उसने कौम और पार्लियामेंट के साथ झूठ बोला है, उसने अपने असासे छुपाए। अब वो सारी चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं। वो जी 5 रुकनी बेंच का फ़ैसला 7 रुकनी बेंच ने ख़त्म कर दिया। अब कल को ये होगा कि एक 9 रुकनी बेंच बनेगा जो ये 7 रुकनी बेंच के फैसले को ख़त्म कर सकता है। अब ये बात है कि सादा अक्सरियत से कानून साजी की जा सकती है, यानी कि आइन में जो तरामीम है वो सादा अक्सरियत से की जा सकती है। इसी की वजह से आज ताहयात नाअहली ख़त्म हुई है, क्योंकि ये कानून साजी हुई थी। अगर आपको याद हो कि जब इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग की बात हुई थी तो 170 से ज़्यादा मेंबरान मौजूद थे, लेकिन उसके बावजूद वो मंजूर नहीं हुई थी, वो कानून साजी नहीं हो पाई थी। लेकिन अब आप सादा अक्सरियत से कोई भी आइन में तरामीम कर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि आप आइन में कल को सादा अक्सरियत से ये कह सकते हैं कि कोई भी फंडामेंटल राइट्स नहीं है, कहीं से भी कोई भी बंदा उठाया जा सकता है, किसी को बोलने की इजाज़त नहीं है। आपके तमाम फंडामेंटल राइट्स आप एक सादा अक्सरियत से ख़त्म कर सकते हैं। आप चोरी की इजाज़त दे सकते हैं। वैसे चोरी की इजाज़त तो अभी भी दे दी गई है कि जी जितना बड़ा चोर होगा उसको उतनी बड़ी सहूलियात मिलेंगी, जितना बड़ा कौमी मुजरिम होगा उसको उतना बड़ा प्रोटोकॉल मिलेगा। ये तो अभी भी आपने कर दिया है साबित, इसमें तरमीम करने की क्या ज़रूरत है, ये हो चुकी है बात। तो जी ताहयात नाअहली ख़त्म हो चुकी है और इसका फ़ायदा नवाज़ शरीफ को जाएगा। अच्छा, अभी अगर आपको याद हो उमर अता बंदियाल के केस में जब ये बात चल रही थी तो एक शिक आई थी, उसमें कहा था जो अपीलों का फ़ैसला है ना वो पुराने उस पे लागू नहीं होगा, केसेस पे लागू नहीं होगा। तो अभी भी यहाँ पे देखना है कि जब काजी फ़ाइज़ ईसा का तफसीली फ़ैसला आ जाता है तो उसमें क्या लिखा होता है। लेकिन अब तक नवाज़ शरीफ को जो लंदन प्लान है वो तकमील आखिरी मराहिल कह लें तकमील हो चुका है। नवाज़ शरीफ को सब कुछ मिल चुका है, तमाम प्रोटोकॉल्स मिल चुके हैं, उनकी तमाम डिमांड, उनकी विश लिस्ट, जितनी भी लंबी विश लिस्ट थी वो चाहे किसी भी तरीके से बाय हुक और बाय क्रूक वो पूरी कर दी गई है। उसमें अगर किसी को मारना पड़ जाए, किसी को अगवा करना पड़ जाए, मतलब आउट ऑफ लॉ जाकर कोई भी काम करना पड़ जाए वो किया गया। लेकिन नवाज़ शरीफ की तमाम विश लिस्ट को पूरी की गई और फिर जब इनकी विश लिस्ट तमाम पूरी हो गई तो बरतानवी हाई कमिश्नर उनको मुबारकबाद देने के लिए उनके घर पहुंच गई। और इस मुलाकात में सिर्फ नवाज़ शरीफ के अपने फैमिली मेम्बर्स थे। आप ये देख लीजिए कि नवाज़ शरीफ अपनी पार्टी में से किसी पर इतना ट्रस्ट ही नहीं करता कि उनको साथ बिठाया जा सके। अब वो क्यों गई थी, क्या बातें हुई, वो तो अंदर खाना है। लेकिन इस वक्त जब वो अहल कर दिए जाते उसके बाद बरतानवी वजीर हाई कमिश्नर का उनके पास जाकर उनको मुबारकबाद देना क्या बनता है। मतलब वो ब्रिटेन यूके वो जो कहता है कि जी हम ऑनेस्टी पर यकीन रखते हैं, नो टॉलरेंस फॉर करप्शन, और जो बताता है कि हमारी अखलाकियात कितनी ज़्यादा हैं, उसी अखलाकियात का आप ये अंदाज़ा लगा लें कि एक मुजरिम भगोड़े को जिसको सबको पता है कि वो किस तरह आउट ऑफ लॉ जाकर उसके साथ ट्रीटमेंट हो रही है उसको मुबारकबाद देने पहुंच जाती हैं। क्योंकि आप देख लें कि जो बिग बॉस है अमेरिका, उनका
साथी है, इत्तेहादी है यूके, और जाहिर सी बात है मिलकर ही काम हो रहा है। और आपने देखा है कि अगर यहाँ पे एक तरफ वो बरतानवी हाई कमिश्नर नवाज शरीफ से मुलाकातें कर रही हैं, तो दूसरी तरफ अमेरिका के लोग एम्बेसडर्स जो हैं बिलावल से मुलाकातें कर रहे हैं। तो हवा किस ऊँट किस करवट बैठ रहा है, हवा किस रुख की है, और हवा किसी भी रुख की हो, उन्होंने मोड़ना उसको नवाज शरीफ की तरफ ही है। इसलिए सारा कुछ प्लान के मुताबिक ही हो रहा है अब तक। और नवाज शरीफ की एक आखिरी ख्वाहिश रह गई, और वो ख्वाहिश है कि बल्ला नहीं मिलना चाहिए भाई। बल्ला जो एक कमज़ोरी है नवाज शरीफ की। अब ये देखते हैं कि आज पेशावर हाई कोर्ट में समाअत है, और इसकी यही एक केस उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में भी डाला गया है, जिसकी समाअत 10 तारीख को है। अब देखते ही हैं कि ये समाअत होती है या पेशावर हाई कोर्ट कहता है कि नहीं जी सुप्रीम कोर्ट में। लेकिन नॉर्मली ऐसा नहीं होता। अगर आपको याद हो, पिछला एक केस था जिसमें दोनों सुप्रीम कोर्ट में भी केस चल रहा था और लाहौर हाई कोर्ट में भी था, तो उन्होंने कहा था पहले लाहौर हाई कोर्ट का फैसला आने दें, फिर आपने आना तो इधर ही है सुप्रीम कोर्ट में। तो होता ये है कि पेशावर हाई कोर्ट अब देखते हैं समाअत करती है, समाअत में वो क्या फ़ैसला देती है। वो नौरीन को रुलाती है या बल्ला वापस कर देती है। जबकि जो तहरीक इंसाफ के लॉयर्स हैं, स्पेशली हामिद खान हो गया या बैरिस्टर जफ़र, वो बड़े कॉन्फिडेंट हैं कि हमें मिल जाएगा, क्योंकि वो उनका मानना ये है कि ये बड़ा बोगस केस है। और अगर आप देखें तो ये वाकई में बहुत ही बोगस केस है। हमने खुद इलेक्शन जो है इंट्रा पार्टी इलेक्शन मॉनिटर किए हुए, उसकी सारी डॉक्यूमेंटेशंस की हुई हैं। तो ये तो ऐसा कुछ होता ही नहीं है जो उन्होंने प्ली ली है, जिस पर उन्होंने बल्ले का निशान ले लिया है, कल अदम कर दी है। ये इस तरह तो होते ही नहीं। इतनी सारी मतलब 70 से ज़ायद पार्टीज़ आपके पास मौजूद है, उनमें से आपने सिर्फ एक पिन पॉइंट किया है, और वो उसको ही पिन पॉइंट किया जो पहली अताब का निशाना आती है। तो यहाँ से आपकी पता चल जाता है कि कितनी ज़्यादा लेवल प्लेइंग फील्ड है, जिस पर कल हियरिंग भी हुई है सुप्रीम कोर्ट में। लतीफ़ खोसा साहब भी पेश हुए हैं। तो आप ये देख लीजिए कि लेवल प्लेइंग फील्ड का आलम यह है कि उन्होंने उसी पार्टी को टारगेट किया है जिसको हर तरीके से टारगेट, जिसके कागजात नामजदगी भी उन्होंने मुस्तरद की, और अब ट्रिब्यूनल में वो 90% मेरे ख्याल से अब तक उन्होंने दोबारा से मंजूर कर लिए। तो आज जो बल्ले का निशान है पेशावर हाई कोर्ट में, उसका क्या होता है, अब जैसे ही समाअत होगी उस पर भी मैं आपको एक तफसीली वीलॉग कर दूंगी कि पेशावर हाई कोर्ट की क्या कुछ हुआ। और साथ में आपको पता है कि हमारी जो दूसरे सोशल मीडिया हैं, ट्विटर वगैरह, उसमें हम आपको अपडेट करते रहते हैं, तो उसको भी प्लीज़ फॉलो करते रहिएगा। तो आज की बहुत अहम समाअत है, ये पीटीआई वालों के लिए बहुत अहम समाअत है। और वैसे तो ये अहम समाअत नून लीग वालों के लिए भी है, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि वो नवाज शरीफ की कमज़ोरी है बल्ला। तो बल्ला उन्होंने कहा हुआ है उनकी विश लिस्ट में है कि यार देखो बल्ला अगर हुआ ना तो मैं तो इलेक्शन नहीं लड़ूंगा। तो अभी तक उन्होंने जो है अभी की जो करारदाद मंजूर हुई थी सेनेट में, उसके ख़िलाफ़ उन्होंने कोई और करारदाद पेश भी तो नहीं की ना। नून वालों ने इतना बोल रहे थे, अफनानुल्लाह साहब इतना बोल रहे थे, हम नून को रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना, पेश करें जी, आगे बढ़ें, प्रोसीड करें। आप बोलें कि ये करारदाद क्यों मंजूर हुई है, हम इसके ख़िलाफ़ जाएंगे, ऐसा अभी तक उन्होंने कुछ किया नहीं है। क्योंकि भी वो जिसे कहते हैं वेट एंड वॉच कर रहे कि बल्ला के समत में जाता है, क्योंकि बल्ले के होते हुए नवाज शरीफ इलेक्शन नहीं लड़ेगा। और वैसे भी आपने देखा है कि सुनने में आ रहा है कि ये महीना पीटीआई के लिए बड़ा अच्छा होगा, क्योंकि पीटीआई के जो बानी चेयरमैन हैं इमरान खान साहब, वो रिहा हो जाएंगे, वो जेल से बाहर आ जाएंगे। कल साइफर केस में उनके रोपकार भी जारी कर दिए गए हैं, इसका मतलब है मचलका वगैरह सब जमा हो गया, उनको इजाज़त है। लेकिन दूसरे जो केसेस हैं उनमें अभी तक उनकी ज़मानतें नहीं हुई हैं। अगर उनमें भी ज़मानतें हो जाती हैं तो इमरान खान बाहर होंगे। और बाकी दो केसेस जो आपको पता है इम्पॉर्टेंट, एक ही केस था साइफ़र का, वो जब उड़ गया है तो बाकी दोनों जो भी केसेस हैं उनमें कुछ भी नहीं रखा हुआ। जैसे कि बल्ला वाले केस में कुछ नहीं रखा हुआ, इस वाले केस में भी कुछ नहीं रखा हुआ। तो देखते हैं कि हवाओं किस समझ जाती हैं, और नवाज शरीफ को बल्ला मिलता है, नौरीन रोती है, या नौरीन आज फिर भंगड़े डालेगी। क्योंकि कल तो नौरीन ने और नवाज़ ने और पूरी नून लीग ने भंगड़े डाले हैं कि क्योंकि मियाँ साहब फाइनली वो पहले बेइज्जत बरी हुए और अब बेइज्जत तायात नाअहली से ख़त्म हो चुके हैं। अब वो अहल हो चुके हैं, जिसका इलेक्शन कमीशन को पहले से पता था, इसलिए उन्होंने उनके पेपर्स को जो है मंजूर कर लिया था, एक्सेप्ट कर लिया था। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।